ये कहानी एक ऐसी लड़की के ऊपर आधारित है जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अपनी इसी कमी को पूरा करने के लिए वो पूरे घर में तबाही मचा देती है। मूवी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज ईयरफोन्स पहन लें, क्योंकि आज थोड़ा अलग होने वाला है। और इस मूवी का नाम है नॉट अनदर टीन और ये मूवी 2001 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम जेनी नाम की एक लड़की को देखते हैं। जेनी एक पुरानी रोमांटिक फिल्म देख रही थी जिसे देखकर उसका मूड बन जाता है और उसके बाद वो बाबा मूसा खा बंगाली का औजार निकालती है और अपने मौत के कुएं में डाल के आनंद लेने लगती है। तभी अचानक उसके पापा आके उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और जेनी अजीबोगरीब शक्ल बनाने लगती है, क्योंकि ना तो जेनी उस औजार को बाहर निकाल सकती थी और ना वो उसे अंदर रख सकती थी। तभी उसके दादा दादी भी वहाँ केक लेके पहुँच जाते हैं और जैसे ही उसका डॉग उसका ब्लैंकेट खींचता है तो उसका औजार उसके केक पर जाकर गिरता है, जिसे देखकर सबको पता चल जाता है कि जेनी आखिर क्या कर रही थी। उसके बाद जेनी के पापा दोनों भाई बहनों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, जहाँ जेनी के भाई उससे बोलता है कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए। जेनी बोलती है कि मुझे अपनी पसंद का लड़का चाहिए। तब उसका भाई बोलता है कि तुम जल्दी से किसी लड़की को पसंद करके उसके साथ घपाघप कर लो, क्योंकि तुम्हें पापा का रूल पता है ना, तुम बड़ी हो, पहले तुम घपाघप करोगी, उसके बाद मुझे पलंग तोड़ने का मौका मिलेगा। उसके बाद उसके पापा उन दोनों को स्कूल छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। तब वहाँ जैक नाम का एक लड़का आता है जो काफी स्मार्ट था और सारी लड़कियाँ उस पर जान लुटाती थी। थोड़ी देर के बाद जेनी के पास एक रिकी नाम का लड़का आता है जो जेनी को बर्थडे गिफ्ट देके उसे इनडायरेक्टली बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारी लेनी है, पर जेनी उसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाती है। इधर जेनी का भाई अपने दोस्तों से बोलता है कि बस अब बहुत हुआ और अब मुझे किसी लड़की के साथ घपाघप करना है और मुझे अपनी वजनिटी लूज करनी है। तभी वो सामने एक अमेंडा नाम की लड़की को देखता है जो उसे अपने लिए परफेक्ट लगती है। इधर जैक अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था। तभी उधर कैथरीन नाम की लड़की आके उसके साथ आंख मटक्का करने लगती है, पर जैक किसी तरह अपनी इज्जत बचाता है। दरअसल जैक की ऑलरेडी ब्रिस्ला नाम की गर्लफ्रेंड है जो उसे बाहर किसी इंपॉर्टेंट काम से जल्दी से बुलाती है। ब्रिस्ला जैक को बुला के उससे बोलती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुमसे अच्छा कोई और मिल गया है। जैक शॉक हो जाता है कि ब्रिस्ला मेरे जैसे स्मार्ट लड़के को कैसे छोड़ सकती है जिसपे लाखों लड़कियां जान लुटाती है। इधर जेनी ड्राइंग रूम में ड्राइंग कर रही थी, लेकिन ड्राइंग में बार बार मिस्टेक होने की वजह से वो ड्राइंग की माँ बहन एक करने लगती है। बाहर निकलने के बाद जैक और उसके फ्रेंड ब्रिस्ला को किसी और लड़के के साथ देखते हैं। जैक का दोस्त बोलता है कि ब्रिस्ला काफी सुंदर है और इस बार भी प्रॉम क्वीन वही बनेगी, पर जैक बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब एक मेकअप का कमाल है जिसके कारण कोई भी लड़की सुंदर बन सकती है। जिसपे जैक का दोस्त उससे शर्त लगाता है कि अगर तुमने स्कूल की सबसे चंपू लड़की को प्रॉम क्वीन बना दिया तो तुम शर्त जीत जाओगे। तभी वहाँ सामने से जेनी आ रही थी और जैक का दोस्त जेनी का ही नाम लेता है, पर जैक को इस बात को मानना पड़ता है क्योंकि उसने शर्त लगाई थी। क्लासरूम में पहुँचने के बाद रिकी इनडायरेक्टली पोयम सुना के जेनी को प्रपोज कर रहा था, पर जेनी भी उसे पोयम समझकर इग्नोर कर देती है। इधर जेनी का भाई अपने दोस्तों के साथ अलग ही कारनामे कर रहा था। वो लोग एसी की सीलिंग में घुस के लड़कियों को कपड़े बदलते हुए देख रहे थे। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वो तीनों जेनी के क्लासरूम में जाकर गिरते हैं, जिसके कारण उन तीनों को पनिशमेंट मिलती है। इधर जैक जेनी के पास जाके उसे डेट के लिए इनवाइट करता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी लेनी है, पर जेनी उसे मना कर देती है क्योंकि उसने 6 साल में जेनी से कभी बात नहीं की थी। दरअसल जैक एक फुटबॉल प्लेयर था और अगले दिन मैच के दौरान वो बस बैठा हुआ था, क्योंकि पिछले मैच में जैक की गलती की वजह से उसकी एक दोस्त की जान चली गई थी और तब से मैच में जैक को सस्पेंड कर दिया गया था। इधर जेनी को जैक के बारे में सोचकर बेचैनी हो रही थी और वो अपने पापा से इस बारे में एडवाइस लेती है, जहाँ उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हें उसके साथ डेट पर जाना चाहिए था और यही हाल जैक के घर पे भी था। इधर जैक के पापा जैक से बोलते हैं कि बेटा हमें पता है कि तुम्हें गर्लफ्रेंड की जरूरत है और रिसेंटली तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है। जिसके बाद जैक अपनी बहन के पास जाके लड़की पटाने की निंजा टेक्निक सीखता है, पर उसकी बहन उसका ही मजाक उड़ा देती है, जिस पर जैक उससे बोलता है कि तुम मेरी बहन हो। कैथरीन बोलती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन जेनी के भाई को कुछ लोग कपड़ों की तरह धो रहे थे। जैक उसे बचाने के लिए जाता है, पर जेनी का भाई उसे ही मारने लगता है, जिसके बाद जैक उसकी अच्छे से सफाई करता है और तभी वहाँ जेनी भी आ जाती है। पार्क में जैक गाना गा के जेनी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर उसके गाने के लिरिक्स के हिसाब से लगता है कि जैसे जेनी के पास कोई गन है और जैक सबको वार्न कर रहा है, जिसके कारण पुलिस जेनी को पकड़ लेती है। पर बाद में जेनी छूट के जैक के घर जाती है और वो जैक से बोलती है कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो, जिस पर जैक उसे अपना काला नाक दिखाता है, पर जेनी उसके काले नाक को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जैक अपनी बहन कैथरीन के साथ जेनी के घर जाता है उसे पार्टी में लाने के लिए, जहाँ कैथरीन जेनी को कमरे में ले जाके उसे अकेले में तैयार करती है। आफ्टर सम टाइम जेनी को देख के जैक सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही थी और वो स्लो मोशन में नीचे आ रही थी, लेकिन देखते ही देखते
देखते उसका स्लो मोशन फास्ट मोशन में बदल जाता है। उसके बाद पार्टी में सब लोग जेनी को ही देख रहे थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर में ड्रिंक करने के बाद जेनी नशे के हालत में ड्रामेबाजी करने लगती है और तभी जैक की XGF आके वहाँ जेनी की झंड कर देती है और जेनी वहाँ से चली जाती है। रात में जैक जेनी के घर जाके उसे अपनी फैमिली के बारे में बात करने लगता है। बातों ही बातों में वो दोनों लव लपाटा करने वाले थे, लेकिन किस करने से पहले वो दोनों अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जैकब सच में जेनी को लाइक करने लगा था और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन स्कूल में ब्रिस्ला फिर से जेनी की झंड करने लगती है, लेकिन इस बार जेनी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जैक का दोस्त उसे याद दिलाता है कि तुमने मेरे साथ कोई शर्त लगाई थी और इसी वजह से जैक जेनी को मैच के लिए अगले दिन इनवाइट करता है। जेनी भी काफी एक्साइटेड होती है और वो आने के लिए हाँ कर देती है। अगले दिन फिर से मैच हो रहा था, लेकिन जैक साइड में शांत बैठा हुआ था क्योंकि वो सस्पेंड था। लेकिन तभी जैक की टीम हारने वाली थी और जैक की टीम में से कुछ लोगों को चोट भी लग चुकी थी, जिसके कारण जैक को खेलने के लिए भेजना पड़ता है। पर जैक वहाँ जाकर कुछ उखाड़ नहीं पाता और वो लोग मैच हार जाते हैं। और मैच के बाद जैक उदास था, पर जेनी उसके पास जाके उसे मोटिवेट करती है और वो बोलती है एटलीस्ट तुमने कोशिश तो की, ये बस एक गेम है, इसमें हार जीत चलती रहती है, तो इसीलिए तुम अपना मूड ठीक करो। तब जैक का दोस्त वहाँ आकर बोलता है कि हम आज का मैच तुम्हारी वजह से हारे हैं और मैं जेनी को सब कुछ बता दूंगा। उसके बाद वो जेनी के कान में कुछ कहता है, पर जैक अपने मुंह से ही सब कुछ जेनी को सच बता देता है कि वो बस शर्त के लिए जेनी के पास आया। उसके कारण जेनी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। जैक का दोस्त उसे बोलता है कि मैंने उसके कान में कुछ भी नहीं कहा, जिसके बाद जैक खुद हुतिया बन के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बहुत दिनों तक नहीं मिलते और दोनों को एक दूसरे की याद आ रही थी और दोनों का दिल एक ही गाना गा रहा था। फिर प्रॉम क्वीन वाले दिन जेनी का भाई उसे अपने साथ ले आता है और इधर जैक भी अपनी बहन कैथरीन को लेके आया था। इधर हिम्मत करके जेनी का भाई अमेंडा को अपना लव लेटर दे देता है, जिसमें लिखा था कि जाने जिगर जाने मन, तुझको है मेरी कसम, तू जो मुझे ना मिली मर जाऊंगा मैं सनम। उसके बाद अमेंडा भी उसका गाना समझ जाती है और दोनों पलंग तोड़ने जाते हैं। इधर जेनी और जैक का दोस्त दोनों एक साथ डांस कर रहे थे और जैक अपनी बहन के साथ डांस कर रहा था। तभी कैथरीन जैक को किस करने लगती है और जेनी को ये सारी बातें बुरी लगती है, जिसके कारण वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ का प्रोफेसर प्रॉम क्वीन और किंग का अनाउंसमेंट करता है, जिसमें किंग जैक था और प्रोफेसर बोलता है कि इस बार प्रॉम क्वीन 2 लड़कियां बनी है। ब्रिस्ला सोचती है कि ये मेरा और जेनी का नाम है, पर वो दोनों कोई और लड़की थी। उसके बाद जैक जेनी को ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ बैटर बताता है जेनी तुम्हारे दोस्त के साथ घपाघप करने गई है। तभी रास्ते में उसे रिकी मिलता है और वो बोलता है कि मैं भी जेनी से प्यार करता हूँ और दोनों होटल रूम के पास पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें घपाघप की आवाजें सुनाई देती है। अंदर जाने पे उन्हें पता चलता है कि उसका दोस्त जेनी के साथ नहीं ब्रिस्ला के साथ घपाघप कर रहा था और ब्रिस्ला का बॉयफ्रेंड वीडियो बना रहा था। तब जैक उसे घर ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ उसके पापा बोलते हैं कि जेनी आर्ट डिजाइन के लिए पेरिस के लिए फ्लाइट पकड़ने गई है। जैक जल्दी से एयरपोर्ट पहुँचता है और जेनी को एक फुटबॉल फेंक के मारता है, जिसके कारण वो रुक जाती है और जैक उसे अपने दिल की सारी बातें बता देता है, जिसे सुन के जेनी पेरिस जाना कैंसिल कर देती है। ये दोनों वहाँ आपस में किस करने लगते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।